हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे सॉलिड ज्योमेट्री के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक स्फीयर के बारे में। ठीक है, इसमें एक्सरसाइज 6.1 का इंट्रोडक्शन। तो जानते हैं स्फीयर के बारे में। स्फीयर, फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन देखिए इसका। ए स्फीयर इज द लोकस of a point which moves so that its distance from a fixed point is constant। ज्योमेट्रिकली समझिए इस पॉइंट को कि स्फीयर हमारे पास क्या है, एक लोकस ऑफ पॉइंट्स है जो मूव कर रहा है सो दैट इस डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट हमारे पास क्या हो, कांस्टेंट। तो चलो हम लेते हैं यहाँ पर एक फिक्स पॉइंट। ओके, और एक कांस्टेंट डिस्टेंस से एक पॉइंट स्टूडेंट हमने यहाँ पे इंडिकेट कर लिया है। ठीक, सेम डिस्टेंस से हमने अनदर पॉइंट ले लिया है। सेम डिस्टेंस से आप इसमें देख पाएंगे कि एक पॉइंट हमने यहाँ भी ले लिया है, एक पॉइंट यहाँ पर है, ये पॉइंट लेने स्टार्ट कर दिए हैं। ठीक है, तो स्फीयर इज द लोकस ऑफ पॉइंट जो मूव कर रहे हैं सो दैट इट्स डिस्टेंस कहां से, इस फिक्स पॉइंट से क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट। तो स्टूडेंट्स, ये जो यहां पर फिक्स पॉइंट बोला गया है, इट इज नोन एज सेंटर। ठीक है, तो जो डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट हमारे पास क्या है, कांस्टेंट। और ये जो कांस्टेंट डिस्टेंस है, ये आपके पास क्या कहलाएगी, इट इज रेडियस। ठीक है, तो सेंटर के लिए हमने इसको सी इंडिकेट कर दिया है और रेडियस के लिए स्टूडेंट्स को आर। तो ठीक है, तो ये पॉइंटों का जो लोकस मीट करके किसकी फॉर्मेशन करेगा, एक स्फीयर की। तो ये तो था अबाउट स्फीयर। अब हमारे पास आता है इक्वेशंस ऑफ स्फीयर। तो सेकेंडली, इक्वेशन ऑफ स्फीयर। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम इसमें डिस्कस करेंगे, फर्स्ट फॉर्म इज स्टैंडर्ड फॉर्म। स्फीयर का स्टैंडर्ड फॉर्म एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर जेड स्क्वेयर इज इक्वल टू आर स्क्वेयर। ये आपके पास क्या कहलाएगा, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके, वेयर सेंटर इज 0 0 0 एंड रेडियस इज आर। जो आपका स्फीयर का स्टैंडर्ड फॉर्म है, उसमें इसका सेंटर तो आपके पास क्या होगा, 0 0 0 एंड रेडियस यहाँ पे क्या लिखा जाएगा स्टूडेंट्स, आर। ओके, चलते हैं सेकेंड इज सेंट्रल फॉर्म। स्फीयर का सेंट्रल फॉर्म देखिए आप,
x माइनस ए का स्क्वायर, y माइनस बी का स्क्वायर एंड z माइनस सी का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये कौन सा फॉर्म है इसका? सेंट्रल फॉर्म। वेयर सेंटर इज ए कॉमा बी कॉमा सी एंड रेडियस इज आपके पास क्या होगा? आर। तो इसका स्फीयर का जो सेंट्रल फॉर्म है इसमें ए बी सी, ये आपके पास क्या होंगे? इसके सेंटर, और आर हमारे पास क्या होगा? रेडियस। स्टूडेंट्स यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है एग्जामिनेशन के अंदर कि अगर आपके पास कोई भी स्फीयर है, उसका सेंटर आपके पास गिवन है, लाइक 1 2 3, ओके, एंड उसका जो रेडियस है वो आपको क्या दे रखा है यहाँ पे? 5। जब आपके पास सेंटर गिवन है, रेडियस गिवन है, उससे अगर आपको स्फीयर का इक्वेशन बनाना हो तो आपको ओनली क्या पुट करना है यहाँ पर? ए बी सी की जगह क्या पुट कर देना है? 1 2 3, और आर की जगह क्या पुट कर देना है? 5। तो इक्वेशन किस प्रकार से कन्वर्ट होगी? x माइनस 1 का स्क्वायर, y माइनस 2 का स्क्वायर, z माइनस 3 का स्क्वायर और इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25। तो चलो ये तो सेंट्रल फॉर्म हो गई। अगर इसको आप जर्नल फॉर्म में लिखना चाहो तो आप इनके सभी के स्क्वायर ओपन कर देना और राइट हैंड साइड इसमें 0 बना देना। ओके, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा? इक्वेशन ऑफ स्फीयर। थर्ड फॉर्म देखिए इसका, जर्नल फॉर्म ऑफ द स्फीयर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफी बार इसका यूज किया जाएगा। सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ट्वाइस ऑफ यू एक्स यू वी वाई यू डब्ल्यू जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स ये कहलाएगा आपके पास जर्नल फॉर्म ऑफ द स्फीयर। ठीक है, इसमें देखिए एक तो आपको एक्स वाई जेड के जो कोफिशिएंट्स हैं वो आपको इक्वल मिलेंगे, जैसे यहाँ पर हमारे पास क्या प्रेजेंट है? यूनिटी। ठीक, सेकंड, ये सेकंड डिग्री इक्वेशन हमारे पास होगी, एंड थर्ड, यहाँ पे कोई भी एक्स वाई का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, वाई जेड का और जेड एक्स ये टर्म्स यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होंगी। सेकंड डिग्री का इक्वेशन होगा, एंड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर के जो कोफिशिएंट्स हैं वो सारे के सारे हमारे पास क्या होने चाहिए? सेम। तो ये तीन करैक्टरिस्टिक्स हैं उसका स्फीयर के इक्वेशन के लिए। ये टर्म्स यहाँ पे शामिल नहीं होनी चाहिए, इनका प्रोडक्ट देखो कहीं भी प्रेजेंट नहीं है। सेकेंड डिग्री है हमारे पास, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर के तीनों के जो कोफिशिएंट है वो भी आपके पास क्या है? सेम, इक्वल है। तो क्या कहलाएगा? स्फीयर। एंड फोर्थ फॉर्म देखिए इसमें आप, diameter form of the sphere। स्टूडेंट्स इसके लिए मैं एक आपको स्फीयर बना रहा हूं इसमें, और ये हमने एक लाइन ड्रा कर दी इसमें से, ये इसका डायमीटर है, और ये आपके पास इसका सेंटर हो गया, और इसके हमने एक्सट्रीमिटीज ए और बी यहाँ पे ले ली है, और इसी के अंदर हमने एक पॉइंट
मेंशन किया है P, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास x, y एंड z। तो स्टूडेंट्स आप ऐसा कीजिए, A को P से मीट करवाइए और P को B से मीट करवाइए, ठीक है। और A के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हमारे पास है x1, y1, z1। B के जो कोऑर्डिनेट्स हैं x2, y2 एंड z2 है, ठीक है। और इस प्रकार से प्रेजेंट है कि ये जो AP है इज परपेंडिकुलर टू BP, ओके। तो आपको क्या करना है, A से लेकर P जो आपके पास ये साइड है इसके डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं जो प्रोपोर्शनल होंगे साइड B से लेकर P के। तो दोनों के डायरेक्शन कोसाइन आप निकाल सकते हो किस प्रकार से, x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1। सेम इसी प्रकार से इसके डायरेक्शन रेशियो निकल जाएंगे और दोनों एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर। सो इसको हम किस प्रकार से लिख पाएंगे, x माइनस x1, x माइनस x2 प्लस y माइनस y1, y माइनस y2 प्लस z माइनस z1 एंड z माइनस z2 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास क्या होगी, इसकी डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ द स्फीयर। तो मेनली हम इसमें 4 फॉर्म, स्टैंडर्ड, सेंट्रल एंड जर्नल एंड डायमेट्रिक फॉर्म, इनकी नॉलेज आपको अच्छे से होनी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद हम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पास टॉपिक है, फाइंड सेंटर एंड रेडियस ऑफ स्फीयर। ये आपके पास एग्जामिनेशन में शॉर्ट क्वेश्चन में मस्ट पूछा जा रहा है बार बार, तो अभी उसकी उम्मीद बनी हुई है। तो देखिए काफी आसान है, पहले मैं आपको जर्नली समझाता हूं फिर कुछ एक एग्जांपल इसमें हम डिस्कस करेंगे। तो जर्नल इक्वेशन ऑफ स्फीयर अब आपके पास क्या प्रेजेंट है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 2ux 2vy 2wz प्लस डी इज इक्वल टू 0। ये जर्नल इक्वेशन ऑफ स्फीयर, ओके। स्टूडेंट समझिए इसमें जो सेंटर है वो बड़ा ही स्मार्टली मैं आपको इसमें बताने वाला हूं, -u -v एंड -w इज द सेंटर ऑफ स्फीयर। अब हमारा बस एक ही मिशन है कि इसको कैसे फाइंड आउट करना है, uv w के माइनस साइन को। तो चलो पहले इसी पे काम करते हैं। क्या करें, इसमें हमें u चाहिए। अगर आपको यहां से u निकालना है तो स्टूडेंट्स आप देखिए x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे, एक बार थोड़ा सा इसको सेट लेके आते हैं, 2ux। अगर आपको u फाइंड आउट करना है तो आप सोचिए x का जो भी कोफिशिएंट है उसका आप क्या कर दीजिए, हाफ। तो 2 से 2 कैंसिल, क्या आ गया आपके पास, u, ओके। उसके बाद कहता है सेंटर में उसके साइन क्या लगा हुआ है, माइनस। मतलब यहां जो भी प्रेजेंट है उसके क्या साइन लगा दिया आपने, माइनस। तो हमें क्या करना है, जब भी सेंटर निकालना हो तो x के कोफिशिएंट का हम क्या करेंगे, सबसे पहले हाफ और फिर उसके साइन क्या लगा देंगे, माइनस। अगर वहां पर प्लस है तो माइनस लग जाएगा, अगर ऑलरेडी माइनस है तो उससे अपोजिट क्या हो जाएगा, वो प्लस, ठीक। तो ये तो काम था किसका, हमारे पास एक जर्नल इक्वेशन के लिए पॉइंट बता दिए गए आपको। एंड नेक्स्ट इज रेडियस। तो रेडियस का जो फॉर्मूला है इन अंडर रूट, आपको क्या करना है, इन तीनों का स्क्वायर कर दीजिए आप, साथ में उनका एडिशन भी कर दीजिए, एंड लास्ट इज डी को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए यहाँ पे, और डी आपको लास्ट कांस्टेंट टर्म से मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, चलो करते हैं स्टार्ट। फाइंड सेंटर एंड रेडियस ऑफ द स्फीयर। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तो इसका सॉल्यूशन देखिए।
मैं इसको फिर से एक बार रीराइट कर देता हूँ। एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर प्लस जेड द स्क्वेयर 2x 4y प्लस 6z माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, सेंटर। तो मैंने आपको बताया x का जो भी कोफिशिएंट है 2, उसका आप हाफ कीजिए, क्या हो गया 1, और उससे क्या साइन लगा दीजिए आप, माइनस। y का कोफिशिएंट हमारे पास क्या है, विद साइन -4, उसका हाफ करेंगे तो -2, और उसका अपोजिट साइन करेंगे तो +2, क्योंकि उसके बाहर माइनस लगना है ना, तो आप समझिए जो भी है उसका अपोजिट साइन लेना आपको। z का कोफिशिएंट हमारे पास क्या है, +6, हाफ करेंगे तो +3, और उसका अपोजिट साइन -3। स्टूडेंट्स ये इसके क्या कहलाएंगे, सेंटर। ओके, क्लियर आपको। अब नेक्स्ट इज रेडियस के लिए मैंने बताया था कि हमें u का स्क्वायर करना है। बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनका स्क्वायर कर दीजिए, 1 + 4 + 9, तीनों का स्क्वायर हो गया आपके पास। एंड माइनस में क्या फार्मूला था, माइनस का d, और यहां पर हमारे पास d क्या प्रेजेंट है, -2, तो स्टूडेंट्स ये क्या हो जाएगा, +2। तो ये कंप्लीट रिजल्ट आपके पास क्या आ गया, इन √16 एंड रेडियस इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो रेडियस आपके पास क्या आ चुका है, 4 हेयर। ठीक है, तो अगर फर्स्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो आपको क्या निकालना, उसका सेंटर। सेंटर के लिए एक्स वाई जेड के विद साइन कोफिशिएंट लीजिए, सभी का हाफ कीजिए, और जो भी साइन है उसका अपोजिट यहां पर मेंशन कर दीजिए इनके साथ। नेक्स्ट, तीनों का स्क्वायर, माइनस में क्या करना है, डी, तो यहां पर डी ऑलरेडी क्या प्रेजेंट था, -2, इसलिए वो +2 यहां पे लिखा गया है। अब करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में देखिए स्टूडेंट्स, यहां स्टूडेंट्स अक्सर गलती करते हैं। इसके सेकंड पार्ट के लिए हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। 2i ऑफ एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर जेड स्क्वेयर -2x +4y +2z +3 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास इक्वेशन है। तो इसमें क्या एरर आता है, क्या मिस्टेक आती है, डायरेक्ट स्टूडेंट क्या करता है, एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट का हाफ करके अपोजिट साइन कर देता है। लेकिन स्टूडेंट थोड़ा सा आप यहाँ पे आपको अलर्ट होने की आवश्यकता है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर को आप सबसे पहले क्या बनाए, यहाँ पे यूनिटी बनाना मस्ट है। ठीक है, तो हमें इसको यूनिटी बनाने के लिए किससे डिवाइड करना पड़ेगा, पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देंगे इसको। तो आने वाला इक्वेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर -x +2y +z +3/2 इज इक्वल टू 0। ये 2 से डिवाइड होने के बाद रिजल्ट आया है। हाँ, अब ये सेम फर्स्ट क्वेश्चन जैसा फॉर्मेट बन चुका है। अब आपको क्या करना है, सेंटर के लिए आप चाहो तो पहले लिख सकते हो -u -v -w। तो आने वाला रिजल्ट क्या होगा, x का कोफिशिएंट -1, उसका हाफ करेंगे तो -½ और अपोजिट साइन +½ रिजल्ट इज 1/2। व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ y, 2, डिवाइड बाय 2 1, अपोजिट साइन -1। एंड लास्ट इज z का कोफिशिएंट 1, उसका हाफ करेंगे तो हाफ हो गया, और साइन प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1/2। तो ये तो आपके पास क्या आ गया, सेंटर। एंड रेडियस इज इन √ u स्क्वायर v स्क्वायर w स्क्वायर माइनस में d। पहले आप फार्मूला लिख दीजिए, u का स्क्वायर अभी माइनस के साथ है लेकिन स्क्वायर करते हैं तो रिजल्ट क्या हो जाता है, ऑलवेज पॉजिटिव। तो ये हो गया 1/4 +1 1/4
4। व्हाट इज माइनस डी? डी की वैल्यू हमारे पास क्या है यहाँ पे 3/2, तो माइनस का 3/2। अब आप इनका एलसीएम ले लीजिएगा 4, तो ये तो क्या हो गया आपके पास 1 + 4 + 1 और माइनस में 6। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 6 - 6 4 1 5 5, तो ये तो आपके पास क्या आ गया इन अंडर रूट 0/4, और 0/समथिंग इज 0, इन अंडर रूट 0, रिजल्ट इज 0। मतलब रेडियस क्या आ गया 0, और जब रेडियस 0 होता है तो क्या कहलाता है, इट इज पॉइंट स्फीयर। तो आप बोल सकते हैं 10 इट इज पॉइंट स्फीयर, क्योंकि पॉइंट स्फीयर के केस में ही स्टूडेंट्स हमारे पास रेडियस किसके इक्वल आता है 0 के। ओके, तो चलो मेनली आपका जो शॉर्ट क्वेश्चन बनता है फाइंड सेंटर एंड रेडियस ऑफ स्फीयर का, उसके दो ही टाइप है। अब यहाँ पर कुछ भी चेंज करे, यहाँ पर 2 - 4 और 6 की जगह अगर न्यूमेरिकली वैल्यू या कोई प्लस माइनस चेंज करता है तो आपको उसमें किसी प्रकार का डर नहीं होना चाहिए, फॉर्मेट यही रहेगा उसको निकालने का। यहाँ पर इसकी जगह ट्वाइस की जगह अगर वो 3 टाइम करता है 5 टाइम करता है, तो आपको जो टाइम कर रहा है उसी से डिवाइड करा के उसके बाद फिर इनको सेंटर और रेडियस के लिए काम कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसको आप जरूर तैयार कीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट। तो आपकी बुक का एक बेहद इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ स्फीयर इंस्क्राइब्ड इन ए टेट्राहेड्रन whose faces are x y z is 0 and x + 2y + 2z is equal to 1। तो स्टूडेंट्स इसके सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें निकालना क्या है, ऑब्टेन्ड द इक्वेशन ऑफ स्फीयर। ठीक, तो लेट a b c be the center and r radius of स्फीयर। जो भी आपको स्फीयर निकालना है उसका हमने क्या मान लिया, सेंटर और रेडियस r। और वो कहाँ किसके अंदर इंस्क्राइब्ड है, टेट्राहेड्रन के। तो चलो इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं यहाँ पे। ये आपके पास एक टेट्राहेड्रन है और इसके अंदर क्या इंस्क्राइब है स्टूडेंट, स्फीयर। तो इसका एक रफली स्केच तैयार करना है बस अपने को। ये हमने इसके अंदर क्या इंस्क्राइब करा दिया है, एक स्फीयर। ओके, अब देखो, अब आपके पास जो टेट्राहेड्रन है, अगर इस पॉइंट को मैं थोड़ा अप करता हूं तो हमारे पास कितने फेज हो गए इसके, आपके पास जो एक टेंट होता है तंबू टाइप का, अगर इसको अप करते हो तो उसका 1 2 3 और एक बेस, इसका 4 फेजेस हो जाएंगे, जिनके सभी फेजेस किसने फेस की हमें इक्वेशन भी दे रखी है। तो जो ये टेट्राहेड्रन का ये फेस है ये हमने मान लिया है x = 0, इसको मान लिया है y = 0 और इसको मान लिया है z = 0, और एक जो रिमेनिंग रह गया वो बेस में है, उस फेस के लिए था। ओके, और आपने इस सेंटर को भी नाम दे दिया है, तो यहाँ चाहिए आप इसको कोई पॉइंट देना चाहो ओ पॉइंट दे सकते हो। ये पॉइंट हमने सेंटर ओ दे दिया है, और रेडियस क्या मेंशन किया हमने r। तो आप स्टूडेंट्स एक चीज बताइए, इस सेंटर से लेकर मैं अगर इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रा करता हूं तो ये हमारे पास एक r होगा नहीं होगा, सेम इसी सेंटर से अगर ये ड्रा करते हैं तो ये भी हमारे पास r होगा, और ये भी इस पे ड्रा करते हैं परपेंडिकुलर तो क्या होगा ये r। तो ये रेडियस क्या हो चुकी है r। तो इसके बारे में एक रिलेशन लिख रहे हैं, समझिएगा इसको, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। देयरफॉर परपेंडिकुलर डिस्टेंस
फ्रॉम द सेंटर ABC तो द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर अपॉन ईच फेस is equal to radius of sphere। देखिएगा, सेंटर से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस डाली गई है ना फेस के ऊपर, इन फेसेस के ऊपर, ये और ये तीनों अगर हम बात करें यहां पे, तो आपके पास स्टूडेंट्स क्या हो जाएगी, ये इस स्फीयर के रेडियस के तो इक्वल होगी। भाई आपके पास ओबियस है कि आपने एक बार यहां पर कोई भी एक ये क्या बना लिया है, एक स्फीयर का फॉर्मेशन किया है और इसको एक प्लेन टच करता हुआ जा रहा है, तो यहां से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी इस प्लेन के ऊपर, ये डिस्टेंस क्या इस स्फीयर के रेडियस के इक्वल होगी, नहीं होगी? तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगा हुआ है। तो सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इन फेसिस के ऊपर, चारों के ऊपर, वो किसके बराबर होगी, इसके रेडियस के। तो चलो अब आपको अच्छे से निकालना आता है इसके बारे में। ओके, स्टूडेंट्स हम एक आपको और कॉन्सेप्ट बताते हैं इसमें। अगर आपके पास ये इसका सेंटर है जिसको हमने A B C इसको कोऑर्डिनेट दे रखा है, ये परपेंडिकुलर है, और अगर ये कोई भी आपके पास एक प्लेन प्रेजेंट है इस प्रकार से, और इस प्लेन का इक्वेशन आपको दे रखा है x प्लस 2y प्लस में 3z इज इक्वल टू 1। ठीक है, अगर आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे वो देखिए। आपको क्या करना है कि जो ABC है ये इस प्लेन में XYZ के स्थान पे पुट कर दीजिए, तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये A प्लस 2B प्लस 3C माइनस 1 डिवाइड बाई, आपको वाला पार्ट समझ में आ गया कि जो भी सेंटर ABC है अगर इस प्लेन के ऊपर आपने उसको परपेंडिकुलर डाल रखा है, इसकी डिस्टेंस अगर आपको यहां से निकालनी है तो इन तीनों के तीनों पॉइंट को कहां पुट करवा दीजिए, XYZ के स्थान पे करवा दिया है, एंड डिवाइड बाई इन अंडर रूट कोफिशिएंट ऑफ XYZ का स्क्वायर कीजिए, और उन्हीं को आप क्या कर दीजिए, यहाँ पे ऐड कर दीजिए। तो ये आपका इस पॉइंट P से लेकर M तक का डिस्टेंस आ जाएगा PM। अब यही कॉन्सेप्ट हम यहां पे लगाने वाले हैं। ओके, तो ध्यान दीजिए, एक बार मैं इसको लिख रहा हूं उसके बाद उसको इरेज कर देंगे। अब यहां पर फेस क्या है, ओनली x इज इक्वल टू 0, ये मेरे पास जो फेस है वो x इज इक्वल टू 0 है, और कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या है सेंटर के ABC। तो मैं ये A कहां पुट करवाने वाला हूं, x के स्थान पे, तो यहां तो क्या आ गया, ओनली A। ठीक है, इसके स्थान पे तो हमारे पास क्या आ गया, A आ चुका है, एंड डिवाइड बाई इन अंडर रूट x का कोफिशिएंट क्या है, 1 का स्क्वायर, YZ यहाँ पे है ही नहीं, तो ऑब्वियस बात है रिजल्ट क्या आ गया इसका, A/1। तो हम यहाँ पे लिखेंगे A/1 इज इक्वल टू, सेकेंड यहां से लेकर यहां तक इसकी बात करें तो ABC पुट करेंगे तो y की जगह पे क्या पुट होगा, ओनली B। तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो आपके पास क्या आएगा, B/1। और इसके लिए अगर चेक करते हैं स्टूडेंट्स तो ये हमारे पास क्या जाएगा, थर्ड पॉइंट C/1। एंड जो फोर्थ आपके पास फेस है वो हम इस प्रकार से इसमें लेके चल रहे हैं कि 1 माइनस एक्स माइनस 2y माइनस में 2z है, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, इज इक्वल टू। तो आपको क्या करना है, सेंटर के तीनों पॉइंट ABC इसमें XYZ की जगह पुट करवा दीजिए, तो 1 माइनस A माइनस 2B माइनस 2C।
तो आपने क्या किया, एक्स वाई जेड की जगह क्या पुट करवा दिया, ए बी सी, एंड डिवाइड बाई इन अंडर रूट में क्या करना अपने को, जो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 एंड 4। ये आपके पास तीनों जो फेजेस है उनसे सेंटर का जो डिस्टेंस है सभी का जो इक्वल होना है वो आपने निकाल दिया है। और ये सारा किसके बराबर होगा, रेडियस ऑफ स्फीयर के, जो हमने क्या मान रखा है स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या मेंशन कर रखा था, आर। ठीक है, अब मैं इस चीज़ को यहाँ से इरेज कर रहा हूँ, आप वीडियो को पॉज करके नोट करना चाहो तो कर सकते हैं उसको। इज इक्वल टू आर। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर दिस अपॉन ईच फेस, सारे के सारे फेसेस पे आपके पास क्या होगा, बराबर होगा रेडियस ऑफ स्फीयर के। तो ये फेस ये फेस ये सभी का डिस्टेंस किसके बराबर हो गया, आर के। चलो अब करते हैं इसको सोल्व। तो ए बाई ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस ए माइनस 2b माइनस 2c डिवाइड बाई 4 4 8 1 3 इज इक्वल टू आर। स्टूडेंट्स आप फर्स्ट को और इसको अगर कंपेयर करें तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो हमारे पास 3 ए किसके इक्वल आ गया, 1 माइनस ए माइनस 2b माइनस 2c, इसके इक्वल लिख सकते हैं। अब आप एक चीज़ देखो, ए किसके इक्वल है, बी के, बी किसके इक्वल है, सी के, तो तीनों हमारे पास एक दूसरे के इक्वल ही है ना। तो आप इसमें क्या कर दीजिए, हर ए बी सी को ए में कन्वर्ट कर दीजिए टू ए। तो ये रिजल्ट क्या आ गया आपके पास, 1 माइनस इट इज 5a 3a, और स्टूडेंट्स अगर इसको इस साइड लेके आएंगे तो 5 और 3 8a इज इक्वल टू 1 और a इज इक्वल टू 1/8। तो a की वैल्यू आपके पास क्या आ गई यहाँ पे, 1/8। अब a किसके इक्वल है, b के, b किसके इक्वल है, c के, और ये सब किसके इक्वल है, r के। तो आप यहां से लिख सकते हैं ए बी सी इज इक्वल टू 1/8 1/8 एंड 1/8, एंड r इज इक्वल टू भी क्या हो गया आपके पास 1/8। अब आप बताइए स्टूडेंट्स, जब आपके पास किसी स्फीयर के सेंटर पता हो जो यहाँ पर ये लिखे हुए हैं, और दूसरा उसका रेडियस भी अगर आपको नोन हो, तो क्या आप स्फीयर का जो सेंट्रल फॉर्म है इसकी हेल्प से x माइनस ए वाई माइनस बी, तो जो a b c है इसकी जगह क्या पुट कर देंगे, 1/8 1/8 1/8, और r की जगह भी क्या पुट कर देंगे इसमें 1/8। तो देखिए आपके पास क्या इसका रिजल्ट आने वाला है, तो x माइनस 1/8 का स्क्वायर, y माइनस 1/8 का स्क्वायर एंड z माइनस 1/8 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/8 का स्क्वायर। तो हमने क्या किया यहाँ पे, ए बी सी की जगह पर 1/8 1/8 1/8 और r की जगह भी 1/8। चलो इसको स्क्वायर खोल लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई माइनस का 2x डिवाइड बाई 8। चलो एक बार लिख लेते हैं कंप्लीट इसको, वाई स्क्वायर प्लस 1/16 माइनस का 2 डिवाइड बाई 8, जेड स्क्वायर प्लस 1/64 2z डिवाइड बाई 8 इज इक्वल टू 1/। स्टूडेंट्स ये तो इससे कैंसिल आउट हो चुका है। अब आप क्या कीजिए, इसमें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, ये तीन टर्म तो आपने एक साथ लिख लिए यहाँ पे, ओके। एंड नेक्स्ट इज इन दोनों का अगर आप एडिशन करते हो यहाँ पे तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, 1/32, और इनको सोल्व करोगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस का x/4 y/2
4z/4 इज इक्वल टू 0। ओके, अब आप स्टूडेंट्स ऐसा कीजिए, इस कंप्लीट इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 32 से। 32 इंटू में एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर प्लस में जेड स्क्वेयर, और यहाँ से आप माइनस का 1/4 कॉमन ले सकते हैं, और ऊपर आपके पास क्या प्रेजेंट होगा 32, तो उसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास माइनस का 8 एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और इसको करेंगे तो प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ किसका, स्फीयर। नेक्स्ट पॉइंट करने से पहले आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताता हूं स्टूडेंट्स में। टच स्फीयर। अब देखो, आपके पास जो स्फीयर है वो दो प्रकार से टच हो सकते हैं, एक तो एक्सटर्नली और एक इंटरनली। ठीक है, तो इन पॉइंटों को देखिए आप ध्यान से। तो फर्स्ट केस में हम लेके चलते हैं टच इंटरनली, एंड सेकंड में टच एक्सटर्नली। ओके, तो इनका जो रिलेशन है वो भी आप ध्यानपूर्वक समझिएगा। अगर वो इंटरनली टच कर रहे हैं तो स्टूडेंट्स, चलो मैं इसका ज्योमेट्रिकल समझाता हूं आपको। तो ये हमने इसके दो कंडीशन तैयार कर दी हैं कि ये मान लीजिए इंटरनली टच कर रहा है और ये एक्सटर्नली। तो स्टूडेंट्स, ये आपके पास इसका सेंटर, ये सेंटर इज C1 एंड C2। इसका जो रेडियाई है वो आपके पास क्या होगा, फर्स्ट का R1 और सेकंड का R2। इस केस में सेंटर C1 C2, रेडियाई R1 एंड रेडियाई R2। तो यहाँ से तो आप एकदम क्लियर देख पा रहे हैं कि सेंटर से सेंटर का जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल होगा, फर्स्ट रेडियाई प्लस में सेकंड रेडियाई के सम के। तो जब एक्सटर्नली टच करता है तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं C1 C2 इज इक्वल टू R1 प्लस में R2। तो जब टच एक्सटर्नली करे तो ये रिलेशन आप इसमें ध्यान रखिए। और जो ये इंटरनली आता है इसके लिए C1 C2 इज इक्वल टू में कि R1 माइनस में R2, और यहाँ पे क्या लगा दीजिए, मोड। जो भी इसका लेंथ हाई होगा प्लस माइनस को बैलेंस करने के लिए हमने मोड लगा दिया है। तो अगर ये होल्ड करे तो टच इंटरनली, और अगर ये सिचुएशन होल्ड करे तो टच एक्सटर्नली। ठीक है, तो इन पॉइंटों को ध्यान में रखेंगे, और उनको ध्यान में रखते हुए नेक्स्ट भी एक इंपॉर्टेंट टाइप है आपके पास, इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, सो दैट द स्फीयर, टू स्फीयर आपके पास प्रेजेंट है, और वो क्या कर रहे हैं एक दूसरे को, बस यही बताइए कि वो टच कर रहे हैं। ठीक, अब वो इंटरनली कर रहे हैं या एक्सटर्नली कर रहे हैं वो भी चेकआउट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हमने मान लिया लेट फर्स्ट स्फीयर को नाम दे दिया S1, जो आपके पास लिखा हुआ है एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर जेड स्क्वेयर माइनस में 5, एंड सेकेंड स्फीयर हमने नाम दे दिया S2, माइनस का 18x 24y माइनस का 40z प्लस में
2 2 5 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले आप निकालिए सेंटर ऑफ S1, जिसको हम C1 से डिनोट कर रहे हैं। तो इसका जो सेंटर आएगा स्टूडेंट्स, ये हमारे पास देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में सेंटर क्या होता था आपके पास, 0 0 0, एंड रेडियस R1 इज कितना दे रखा है, 25। तो 5 का स्क्वायर, तो R हमारे पास क्या हो गया यहाँ पे, तो R1 इज 5। एंड नेक्स्ट इज सेंटर ऑफ S2, C2। व्हाट कोफिशिएंट ऑफ x, -18। इसका हाफ कीजिए 9, और उसका अपोजिट साइन +9। इसका हाफ करेंगे 12, अपोजिट साइन माइनस है तो प्लस हो गया, और ये आपके पास क्या आ चुका है, 20। अब आप देखते हैं इसके निकाल सकते हो सेंटर। एंड रेडियस की बात करें तो स्टूडेंट्स अब आपको कंप्लीट फॉर्मेट लगाना पड़ेगा, u स्क्वायर। अब देखो इनका स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 81, 12 का 144, 20 का 400। अगर कंप्लीट बात देखें इसमें, अभी एक और बच रहा है ना इसका, -d। व्हाट इज d, d इज 225, 225। तो इसका अगर हम एडिशन करते हैं तो ये आपके पास कितना हो गया, 625, और ये इसमें करेंगे तो 400, इट इज इक्वल टू 20। तो जो रेडियाई R2 है वो आपके पास कितना आ चुका है, 20। ओके चलो स्टूडेंट्स, मैं इसका ज्योमेट्री भी इसमें साथ साथ मेंशन कर देता हूँ। अभी हम ये नहीं कह सकते किस प्रकार से टच कर रहे हैं, लेकिन अभी आपको ये बता दिया गया है कि ये इसका सेंटर है, ये इसका सेंटर C2 है, जिसके कोऑर्डिनेट आपको C1 के कोऑर्डिनेट तो क्या मिल चुके हैं यहाँ से, 0 0 0, और C2 के कोऑर्डिनेट क्या मिल चुके हैं, 9 12 एंड 20। ओके, R1 का रेडियस आपके पास कितना आ चुका है। चलो इससे ये मत देखना कि दोनों स्ट्रक्चर सेम है, उससे आपको बस ये ज्योमेट्री समझने के लिए बना रखा है। कभी सोचोगे सर यहाँ पे R1 तो 5 है और उसका 20 है, तो छोटे बड़े, हाँ बना सकते हो आप इसको, और लार्ज करना चाहो। ये पॉसिबिलिटी भी आपके पास हो जाएगी इसमें। अब ये सारा चेंज कर देते हैं इसका, ये सेंटर C2 और स्टूडेंट C हमने ले लिया, इसका रेडियस 9 12 एंड 20। ओके, तो ये रेडियाई तो आपके पास कितना हो चुका है, R1 तो की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 5, इट इज़ 5, और इसकी वैल्यू यहाँ से यहाँ तक कितनी आ चुकी है, 20। ठीक, ओके स्टूडेंट्स, अब निकालते हैं देयरफॉर C1 C2। C1 से लेकर C2 की डिस्टेंस, अगर आपके पास 2 पॉइंट प्रेजेंट है तो डिस्टेंस फार्मूला है ना हमारे पास, तो क्या निकालेगा इसका स्क्वायर, 9, ये तो सारे सेम उसी प्रकार से लिखे जाएंगे, 9 माइनस 0 का स्क्वायर क्या हो गया, 81, 12 माइनस 0 का स्क्वायर 144, एंड 20 माइनस 0 का स्क्वायर 400, एंड रिजल्ट इज इन अंडर रूट इज इक्वल टू 25। तो C1 आपके पास क्या चुका है, C1 C2 डिस्टेंस क्या चुका है, 25। अब स्टूडेंट्स आप एक चीज बताइए कि C1 C2 इज इक्वल टू R1 प्लस R2 क्या सेटिस्फाई कर रहा है। C1 C2 की वैल्यू किसके बराबर है, 25। R1 आपके पास क्या है 5, R2 आपके पास क्या है 20, तो ये दोनों आपके पास इक्वल आ रहे हैं। तो ये तो जैसे ही आपके पास इक्वल होए तो आप इसमें लिख सकते हैं, हेंस टू स्फीयर टच एक्सटर्नली। तो कम से कम ये तो होगा ना कि टू स्फीयर हमारे पास क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं। तो पहले तो ये शो करना था कि स्फीयर एक दूसरे को क्या करना चाहिए, टच।
हाँ तो टच कर रहे हैं, ये भी बता दिया कैसे कर रहे हैं एक्सटर्नली। अब बात आती है सेकंड, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ देयर कॉमन पॉइंट। तो ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम क्या करते हैं, इसके कॉमन पॉइंट लेट कर लेते हैं। तो मैं इसको आपको समझा रहा हूं अच्छे से कि जहां पर ये मीट कर रहे हैं, कॉमन पॉइंट का मतलब होता है ये, और इसको नाम दे दिया हमने P। तो लेट P अल्फा बीटा गामा बी द कॉमन पॉइंट। ओके, अब आप एक चीज बताइए, आपको सेक्शन फार्मूला बड़े अच्छे से आता है। यहाँ पर क्या है, रेडियाई 5 और यहाँ पर रेडियाई क्या है 20, इन दोनों का रेशियो लेंगे तो ये 1:4 में आप इसको लिख सकते हो। तो P इसके दोनों तरफ हमारे पास पॉइंट है। तो चलो ये मैं आपको आगे बता देता हूँ इसमें। चलो इसी में बता देंगे। करते हैं स्टार्ट। ये पॉइंट आपका P अल्फा बीटा एंड गामा इसके कोऑर्डिनेट है, और ये आपने बताया क्या C1 जिसके कोऑर्डिनेट आपके पास क्या है 0 0 0, और ये आपके पास क्या है C2, और ये 1:4 में आपको डिवाइड कर रहे हैं इस लाइन को। एंड C2 के कोऑर्डिनेट आपके पास क्या है 9 12 एंड 20। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको P के कोऑर्डिनेट्स अगर यहाँ पे निकालने हैं तो आपको क्या करना है, इसमें 4 को तो मल्टीप्लाई करो किसके साथ 0 के साथ, और 1 को किससे मल्टीप्लाई कीजिए 9 के साथ। तो ये तो 0 + 9 9 डिवाइड बाई 1 + 4। नेक्स्ट ये 0 के साथ 1 इसके साथ, तो 12 + 5, ये 0 के साथ ये 20 के साथ, एंड 20 डिवाइड बाई में 5। ठीक है, तो P अगर सोल्व करो तो 9/5 12/5 एंड इसको सोल्व करेंगे तो इट इज़ 4। तो स्टूडेंट्स ये इसका जो कॉमन पॉइंट था वो भी हमने निकाल दिया है, जो भी आपने माना था 9/5 12/5 एंड 4 इज द रिक्वायर्ड कॉमन पॉइंट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था आपका अबाउट स्फीयर। तो इस टाइप के जो भी क्वेश्चंस आपके एक्सरसाइज में है आप वो भी निकाल लीजिएगा। दूसरा इस कंडीशन को भी याद रखिए, या इस टाइप के भी कोई क्वेश्चन है वो भी आप चेक कर लीजिएगा। फाइंड सेंटर एंड रेडियस के और जितने भी क्वेश्चंस आपके पास प्रेजेंट है सभी एक बार आप चेक कर लीजिएगा, ज़्यादा इसमें तो कोई हार्डनेस नहीं है। और दूसरा आपको एक पूरा जो स्फीयर का जर्नल बेसिक से उसकी जो इक्वेशंस की टाइप्स थी वो सारी बता दी हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लेक्चर को आप ध्यान से पढ़िए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक आप पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें एंड सबसे ज़रूरी संपर्क में रहें।